सिग्निफिकेंस इफ यू सी, पहले चीज सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। एक यहां से देख लेते हैं हम लोग क्या है सिग्निफिकेंस भाई। और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर नेपाल। इतना में अपन समझ लेंगे पूरा, इज नॉट इट। पहला चीज, you know that as far as the history is concerned, there is, I don't think there is any country which is as much historically and culturally connected as India and Nepal. श्री राम की शादी हुई थी नेपाल में, सीता जी कहां की थी? नेपाल की थी। ठीक है, हम लोग के घर से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, आगे जाएंगे ऊपर, नदर नेपाल, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से है। नेपाल इज हिंदू country. Maximum percentage of population living in any country who happen to be Hindu, then it is Nepal. ठीक है, तो बहुत deep rooted historical ties है, there is absolutely no doubt about. So means people to people connection is exceptional, okay, between India and Nepal, one can say easily. तो राजा मोहन इसी context में he says a very nice sentence. क्या बोलता है देखो, इंडिया फॉर इंडिया नेपाल इज पुण्य भूमि। ठीक है, पुण्य भूमि। क्यों बोला पुण्य भूमि में? बिकॉज ही सेज नेपाल हैज सैक्रेड ज्योग्राफी, पवित्र ज्योग्राफी है। इट इज ए लिविंग रेपोजिटरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज। गौतम बुद्ध वहां के, आई इंडिया, ठीक है, एंड इनलाइटनमेंट, मां सीता वहां की, आए अयोध्या। ठीक है, एंड देन थिंग्स फॉलो द एंटायर रामायण, यू नो। और यहां एक तरह से क्या हुआ, उनका कर्म भूमि हुआ। इंडिया फॉर नेपलीज, गौतम बुद्धा वॉज नेपाली, मां सीता वॉज नेपाली, एंड दे केम इंडिया, मेड इंडिया देयर होम, it has become their karma bhumi. So he, Raja Mohan says, for Nepal, India is nothing but karma bhumi. हमारे लिए क्या है? पुण्य भूमि। For them, it is karma bhumi. This is the connection that we share with Nepal. ठीक है, ओके, ये हमारा कनेक्शन है नेपाल के साथ। चलिए, अब हम अगर देखते हैं, चलो ये तो हो गया हिस्टोरिकल, मतलब हमने जो आपको पहले जो कल्चरल, तो दोनों का ही रख लो। ठीक है, पुण्य भूमि एंड कर्म भूमि, अब देख लो, मां सीता एंड बुद्धा। ठीक है, इसका ही हिस्ट्री बोलता है, इट इज कल्चर। When I teach at my own place, my board work become very good, I guess. ठीक है, वहां पे मैं पढ़ाता हूं तो ऐसे ही चलता है बोर्ड वर्क। हियर
मेरा दिमाग काम करता है ज्यादा इट से। चलो, नाउ फर्स्ट लेट्स सी द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंस है। नेपाल इज अ बफर स्टेट। Nepal is a buffer state, means they provide us natural protection from our adversary, that is China. ठीक है। फिर अब देखो, सिर्फ वही नहीं है, नॉट जस्ट बफर स्टेट, बट नेपाल इज अ वेरी, मतलब इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ organized crime and all, so that Nepal has been a kind of launch pad for criminals. ठीक है, criminals के लिए, चाहे वो terrorist as well, whether it is Al Qaeda, whether it is LET, all right, ये for left wing extremist as well, Nepal is a very safe haven. So in that sense, it is of huge strategic importance for us. Okay. Hijack plane was hijacked. ठीक है, that plane was flying from Nepal, remember it. वहीं पे चढ़े थे वो लोग. Okay, then अब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. Okay, Nepal now it has become a democracy. ठीक है, if it became a democracy means somehow it is, अगर कहें तो it is somehow related to India's political system. What are the issues? We'll discuss it later on. But कुछ है, you can say that. Okay. But जो अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशन यहां पे आप देख सकते हो. ठीक है, and this is particularly important in the context of expansion of ideological and value based, not just territorial, value based and ideological footprint of China. ठीक है, उस हिसाब से भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट. अब इकोनॉमिक सेंस में इफ यू सी, many of the Indian river, many has its origin in Nepal. नेपाल में उसका origin है. ठीक है, and on those, so if you want to control the flood like situation in the state of Uttar Pradesh, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार और बंगाल here, ठीक है, then you need collaboration with them. You need to build dams. Or for all this purpose, Nepal's collaboration is very, 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 very significant. All right? समझिए, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट है. सिमिलरली यहां पे हम बहुत सारा वी आर कंस्ट्रक्टिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा. ओके, कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट. In terms of defense as well, it is very important. Okay, how? Approximately it says that 32,000 Nepalese Gorkha, Gorkha दो जगह मिलते हैं. One is in the, यहां पे सिक्किम and this Darjeeling area, ठीक है, you will find Gorkhas there, and other is this area, that is Nepal. Gorkha is the most fearsome fighter. Remember it, Gorkha is one of the most fearsome fighter. So Manik Saw once said, ठीक है, कि अगर कोई कहता है, if somebody says that मुझे डर नहीं लगता, that I am not fearful, then only two options will be there. Either the person is lying, झूठ बोल रहा है वो. If not, he is lying, then essentially he has to be a Sherpa. ठीक है, मतलब sorry, गोरखा.
शेरपा बोल लो, शेरपा तो अलग होता है, शेरपा भी होता है, ठीक है, वो भी पाए जाते हैं यहीं पे। गोरखास, ठीक है, तो गोरखास आर द मोस्ट फियरसम वॉरियर, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन डिफेंस। अब एक चीज और मैं बताता हूं, लेटली व्हाट हैपन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि इंडिया हैज लॉन्च्ड अग्निवीर स्कीम, ठीक है, इंडिया हैज लॉन्च्ड अग्निवीर स्कीम, और नाउ अग्निवीर स्कीम इज अ टेम्पररी स्कीम, ठीक है, मतलब if objectively it has to be analyzed, then that is a horrible, in my opinion, Agniveer is a horrible, ठीक है, हाँ, in my opinion Agniveer is not at all a good policy, not a well thought of policy, and not a very good policy. Let me tell you how. First, if you are killed in the line of duty, you sacrificed your life in the line of duty, you will not be technically called as martyred. Martyr में गिने ही नहीं जाएंगे. The benefits that they should normal, the fully commissioned soldiers receive, they will not receive such thing, ठीक है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है. क्यों लाए हैं भगवान जाने. हाँ, इससे अच्छा लाया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट हैज इट्स से. नाउ Gurkhas there, they considered Indian army as very important for the purpose of job. आर्मी में वो जॉब पर्पस के लिए भी आते हैं. For them it is not देश सेवा, this is the tradition that they are carrying since the time of British. Okay, British के टाइम से ही ये चल रहा है ट्रेडिशन. Gurkhas are joining the Indian forces. अब क्या है कि if there is no benefit, no security, then why would they come sacrifice there? Because for them it was just a matter of job, not a nation service, because they are serving in someone else's army, not their own army, and there is no separate provision of Gurkhas, Nepalese Gurkhas, as far as the Agniveer scheme is concerned. ठीक है, Agniveer is a sweeping scheme. Now at the same time, according to many reports, ठीक है, according to many reports, after the reversal that China has faced, ठीक है, चाइना जो है रिवर्सल फेस किया, पर्टिकुलरली गलवान क्लैश और वेरेवर, जब भी क्लैश होता है तो इंडिया वाला सब उसको भरदम पीट देता है, खूब पीटता है, ठीक है, इतना मन उतना मारता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाता है. कारण क्या है? यही सोल्जर्स वहां पे बहुत सारे गुरखास खड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन है. अब चाइना क्या चाह रहा है, कर रहा है कि दे आर outreaching to Nepal government, and they are saying that they want to recruit Gorkhas in their army as a counter force measure. मार्शल रेस है, गोरखाज आर मार्शल रेस. मरने से डरता नहीं है, सही में मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले तुमको मार देगा वो, ठीक है. Got it? अब वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, एंड यू हैव अग्निवीर स्कीम. कहां जाएंगे वो लोग? दे वर डूइंग जॉब, दे वर नॉट डूइंग नेशनल सर्विस. डू रिमेंबर इट. इंडियन पीपल आर ज्वाइनिंग. हाँ, देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ इन nationalism, but for them it was a matter of job, a good job, very good job, a respected job. But अब तो वो भी नहीं है, so why would they come? तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए 32,000 है अभी तक. ऑल द वॉर्स दैट वी हैव फॉट, इन एवरी वॉर, पद्मा बोलता हूँ, सॉरी, परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हर बार एक ना एक गोरखा को तो मिला ही है, ठीक है. चलिए, उसके बाद यू नीड, अगर रीजनल लीडरशिप, यू नीड दिस कंट्री, स्मॉल कंट्री, टू फेवर यू, ताकि रीजनल लीडरशिप रह सके. फॉर ऑल दिस पर्पस दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है. नाउ
फॉर नेपाल, फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, economic significance. Nepal biggest trading partner is us, we. More than $8 billion of trade is there. ठीक है. More than 40% of FDI in Nepal came from India. ठीक है. और Nepalese people are working in India like anything. Okay. I'll give you one example. Though they lie to our face, but those who have lived in Northeast, they would know. अब आप जाओगे ना यहाँ दिल्ली में, इफ यू गो टू द प्लेसेस जहां पे कि साउथ दिल्ली साइड, उस साइड जाओगे आईआईटी के पास में, ठीक है, देन बहुत सारा उधर ये बहुत सारे लोग मोमोज बेचते हुए दिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले. व्हेन यू आस्क देम दे विल से कि दे आर फ्रॉम अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से बोलते हैं, दे से इट. बट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम नेपाल, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम. लेकिन बोलते हैं यहां से उनको क्योंकि वर्क परमिट नहीं है, मतलब लीगल वर्क परमिट. दे कम एंड दे वर्क. Lakhs of such people are there, lakhs of such people all across. I visited Goa. गोवा में बहुत लोग मुझे इस तरह के दिखे. And they say नहीं, मैं तो वहां का हूं, यहाँ का हूं. एक लड़का बोला कि मैं अरुणाचल का हूं, तो I have been there. ठीक है, तो मैंने उससे बात किया, समझ में आ गया झूठ बोल रहा है, इसको कुछ नहीं है. ठीक है. And there is this one person who said कि मैं वहां का हूं, क्या नाम है, जो मणिपुर का हूँ. तो आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम मणिपुर. आई नो गुड, मतलब आई हैव आइडिया अबाउट मणिपुर. आई स्पोक टू हिम. तो जानते हो, ऐसे जानते हो, ये है. ही डिड नॉट नो एनीथिंग. ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम नेपाल. ये है जगह. ठीक है. नेपाल में नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हियर दे आर रीपिंग द बेनिफिट. फ्री बॉर्डर, ओपन बॉर्डर, यू डोंट नीड पासपोर्ट और एनीथिंग. ओके, दे कम एंड डू. उसके लिए तो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेकेंडली कनेक्टिविटी. ठीक है. अब देखो, दिस इज अ व्हाट, हिमालय, लॉफ्टी हिमालय, द माइटी हिमालय. ऐसा हिमालय जो देखोगे तो सर झुक जाएगा खुद. अरे यार क्या है, वंडर. मतलब आई एम स्पीचलेस. जो द वन, आप the people who understand. एक लोग बोलते हैं ना कि सर नहीं झुकना चाहिए, कहीं सर नहीं झुकना चाहिए. मुझे लगता है कितना गधा आदमी. अगर तेरा सर नहीं झुकता है तो ट्रू फॉर्म, मोस्ट वंडरफुल फॉर्म में, तो फिर तुम क्या हो. अगर सूरज के सामने सर नहीं झुकता है, हिमालय के सामने में सर नहीं झुकता है, वास्ट रेगिस्तान है उसके सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता, फिर वो सर कोई काम का नहीं है. उसमें भूसा भरा हुआ, अभिमान भरा हुआ है तुम में, एरोगेंस, ईगो, जिसका कि कोई यूटिलिटी नहीं है. मर जाओगे, कोई नहीं याद करेगा तुम्हें 2-4 महीने के बाद. ठीक है. तो लेके कहाँ जाओगे पता नहीं. ये रहता है लोगों को. सर तो झुकना चाहिए भाई. हर चीज का बेस्ट फॉर्म देखो, वहां सर झुकना चाहिए, मुझे लगता है. ठीक है. ओशन, ब्लू व्हेल, इतना बॉडी बड़ा, इतना ताकतवर. तुम छोटा सा आदमी, इतना दिमाग दही किए हुए हो. चलिए नाउ हिमालय. इधर साइड तो भाई बहुत मुश्किल है. इधर तो यू नो इट इज तिब्बत. तो देयर इज ए कनेक्टिविटी. ठीक है. कनेक्टिविटी हियर इज योर, कनेक्टिविटी कहां है का, कनेक्टिविटी टू दिस प्लेस. ठीक है. कोलकाता, कोलकाता की साइड में हल्दिया पोर्ट इज देयर. So this is where it is. So if they want to connect with outside world, this is the only route for them. ये क्या है?
एक ट्रांजिट है, ठीक है, वो चीज समझिए. ओके, देन फॉर डिफेंस, नाउ their army, their officers, ठीक है, particularly officer rank, they are given training in Indian Military Academy, देहरादून. वहां पे ट्रेन किया जाता है इन लोगों को, ठीक है. देन वी कंडक्ट एक एक्सरसाइज भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, सूर्य किरण. ओके, वो सब चीज है. देन फॉर एनर्जी नीड्स एज वेल, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, कनेक्टिविटी. देन फॉर energy, then for defense, ठीक है, ये सब चीज के लिए दे आर डिपेंडेंट. तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है. इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल हैजार्ड में लिख देता हूं. ecological hazard, because without collaboration with India, can't do. Ecologically very fragile zone, remember it. Himalayan glacier is receding, water will be more water, खुद नहीं कंट्रोल कर पाओगे. we need, you need us, ठीक है. so these are the your, ठीक है, ये सब चीज हमारा उनके, ठीक है. This is something I believe you have understood. Now,